नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच इंजीनियर इकबाल ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने टिकट की दावेदारी, पार्टी की रणनीति और जनता की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता लंबे समय से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। अलग अलग स्तर पर चल रही चुनावी गतिविधियों के चलते क्षेत्र की जनता में भी भ्रम की स्थिति बनने लगी थी और पार्टी का वोट बैंक बिखरता हुआ नजर आ रहा था। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इंजीनियर इकबाल ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विधानसभा टिकट की दावेदारी करने का अधिकार रखता है और वह स्वयं भी टिकट के लिए दावेदार है तथा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकट को लेकर अंतिम निर्णय केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व जिस कार्यकर्ता पर विश्वास जताएगा और जिसे विधानसभा भेजने का निर्णय करेगा, सभी कार्यकर्ताओं को उसका सम्मान करना चाहिए। इंजीनियर इकबाल ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का संदेश पहुंचाना है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि वे ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन करें जो उनकी समस्याओं को विधानसभा में मजबूती से उठाएं, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करें और हर सुख दुख में जनता के साथ खड़ा रहे। सर, आप भगतपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप विधानसभा प्रत्याशी के रूप में समाजवादी से उभर कर आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कोई भी कार्यकर्ता को पूरा हक है कि वो अपनी पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी पेश कर सकता है। इसीलिए मैं दावेदारी पेश कर रहा हूँ। बहुत टाइम से राजनीति में हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत सैकड़ों वर्षों से राजनीति में है, समाज की सेवा कर रहा है। मैं 2016 से लेकर 2021 तक पूरे जनपद में मैं सिंगल ब्लॉक प्रमुख था समाजवादी पार्टी का, जो पूरे 5 वर्ष मैंने पूरे किए। फिलहाल मेरे बड़े भाई अफजाल हुसैन पठान जो हैं, जिला पंचायत के मेंबर हैं। पिछली बार भी पिछले टर्म में 2016 से लेकर 2021 तक वो जिला पंचायत के मेंबर थे। मेरे घर में पिछले बार भी 2 बीडीसी के मेंबर थे, अब कभी 5 बीडीसी के मेंबर हैं। समाजवादी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं समाजवादी पार्टी से विधानसभा के लिए दावेदारी पेश करूं। अब उसमें जो भी निर्णय पार्टी का आएगा सब लोगों को मंजूर होगा, मुझे भी मंजूर। जैसे कि अभी आप क्षेत्र में निकलकर लोगों के बीच में पहुंच रहे होंगे, तो क्या लगता है आपको कि जनता आपका कैसा सहयोग कर रही है? देखिए, जो लोगों के बीच में पहुँचने का मकसद है वो सिर्फ 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने के लिए है, टिकट की दावेदारी के लिए नहीं है। वो हम पीडीए पंचायत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है और लोगों से अपनी बात रख रहे हैं, पीडीए के लिए बात रख रहे हैं। आने वाली 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बात रख रहे हैं। कोई अपनी दावेदारी लोगों के बीच में जाकर पेश नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पीडीए के लिए काम कर रहे हैं। जनता आपको चुनती है तो आप जनता के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए, जनता मुझे चुनती है, सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अगर मुझ पर भरोसा जताते हैं और सिंबल लेकर मुझे विधानसभा ठाकुर द्वारा भेजते हैं और जनता मुझे उसके लिए चुनती है विधानसभा के लिए, तो विधानसभा में वो होगा जो पिछले 35-40 सालों में नहीं हुआ। एक चीज़ विधानसभा ठाकुर द्वारा की एक खासियत रही है, विधानसभा ठाकुर द्वारा का पिछले 35-40 सालों में, चाहे वो बीजेपी के विधायक के रूप में रहे हों या बीएसपी के विधायक के रूप में रहे हों या समाजवादी के विधायक के रूप में रहें, एक चीज़ से जनता महरूम है ठाकुर द्वारा की कि कभी किसी विधायक ने विधानसभा में सदन में कभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जिससे जनता को ऐसा लगे कि हाँ साहब, हमारा रहनुमा, हमारा नुमाइंदा विधानसभा में हमारे लिए इतनी बड़ी पुरजोर कोशिश कर रहा है। आज तक आपने देखा होगा कोई भी विधायक आपकी विधानसभा का, मेरी विधानसभा का, ठाकुर द्वारा विधानसभा का कोई ऐसा नहीं बना जो विधानसभा में आवाज़ उठाते हुए दिखाई दिया। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर
मुझे विधानसभा भेजने का लोगों ने काम किया, समाजवादी पार्टी ने काम किया, तो एक पहला नुमाइंदा होगा जो विधानसभा में ठाकरद्वारे की तरफ से आवाज़ उठाता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, जो क्षेत्र में एक कमी है, खास शिक्षा की स्तर से देख लीजिए या चिकित्सा के स्तर से देख लीजिए, रोजगार के स्तर से देख लीजिए, इसके लिए ये तीन जो है बुनियादी चीज़ें हैं, पुरजोर कोशिश की जाएगी और हर हाल में उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उधर ठाकुर द्वारा से नवाब जान खां अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहिए? ठीक है, वो वर्तमान में विधायक है, पिछले 12 साल से वो वर्तमान में पिछले 12 साल से वो विधायक हैं। वो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, हम भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। वो दावेदारी पेश कर रहा है, अच्छी बात है, हम भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय होगा वो अखिलेश जी का ही होगा। उसमें जो वो आदेश करेंगे वो हमें भी मान्य होगा, उन्हें भी मान्य होगा, और वो माने नहीं माने वो हमें पता नहीं। बाकी यह है कि हम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा से ही समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। जो भी आदेश ऊपर से होगा वो सबके लिए सर्वोपरि होगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासी व जनता को क्या जागरूकता कराना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि क्षेत्र के विकास के लिए आप लोग अपना नुमाइंदा चुनें, क्षेत्र के एकता के लिए, भाईचारे के लिए अपना नुमाइंदा चुनें, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें ऐसा नुमाइंदा चुनें जो वो विधानसभा में जाकर उसे रख सके। अगर जो आदमी बोल नहीं सकता तो उसके ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपना टाइम ख़राब ना करें। सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आपने चुना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो सदन में अपनी बात नहीं रख सकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ना चुने और ऐसे व्यक्ति को ही चुने जो जनता के बीच रहे और जनता के लिए काम करे और आगे सदन में अपनी बात रखकर जनता के लिए कुछ कर सके, कुछ करने की चेष्टा हो, उसके मन में कुछ ये बात हो कि हाँ मैं क्षेत्र के लिए कुछ करूँगा। चुनावी दौरे पर चुनावी समय आने के बाद जो है दावेदार बड़े बड़े वादे करते हैं, आपको जनता चुनेगी तो आप जनता के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए ऐसा है, वो चुनावी दौर होता ही ऐसा है कि वादे करते हैं लोग, लेकिन मेरा और मेरे परिवार का आप पिछला जो इतिहास है वो आप टटोल कर देख लीजिए। लोगों के लिए किस तरीके से मेरे यहाँ हमेशा दरबार खुले रहते हैं, जनता दरबार लगा रहता है। आप 10-20 दिन यहाँ रुकिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं काम। जहाँ तक बात रही कुछ करने न करने की, 3 मेन मुद्दे में लेकर चल रहा हूँ जनता के बीच में: शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। दुनिया में कोई से भी देश आप चले जाइए, अगर वो देश तरक्की कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसके पीछे 3 बुनियादी चीज़ें हैं: वहाँ का रोजगार, वहाँ की चिकित्सा, वहाँ की शिक्षा। ये 3 मुद्दे हैं। निधि का काम आता है, लोग करा देते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बुनियाद है वो इन 3 चीज़ों पर है। सर एक बात कहना चाहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी और सपा में पीडीए को लेकर वार्तालाप होती है, उनमें क्या क्या अंतर है दोनों में? मैं समझा। आज़ाद समाज पार्टी, देखिए आज़ाद समाज पार्टी अभी जन्मी है, समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी है। समाजवादी पार्टी आपने देखा होगा पिछले बहुत टाइम से बुनियादी चीज़ों को लेकर ही काम कर रही है। जब 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी तो आपने देखा होगा हर वर्ग को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। जहां तक आज़ाद समाज पार्टी की बात है, अभी नई है, एक सांसद हैं उनके जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी का हिंदुस्तान में 3रे नंबर की पार्टी है। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पीडीए की असल हितैषी है वो समाजवादी पार्टी ही है। ठीक। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंजीनियर इकबाल ने टिकट को लेकर फैल रही अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि पार्टी हित और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए अंतिम निर्णय का सम्मान किया जाएगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।